हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को लेकर के जाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर वन और पेपर टू आपके दो एग्जाम होते हैं। आई मीन दोनों जो एग्जाम है आपके सिंगल डे पे होते हैं यूजीसी नेट की। तो ऐसे में किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाए ताकि हमारा विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट पेपर अटेंड हो जाए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। कुछ एग्जाम की ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप दो चार क्वेश्चन रखते हो वैसे सही कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं इन डेप्थ में बात करूं, मैंने कल एक क्लास ली थी, दैट वाज फाइनल रिवीजन क्लास ऑफ ऑल 10 यूनिट्स इन जस्ट 40 मिनट्स। मैंने लास्ट बस ओनली 40 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स आपको रिवाइज कराए थे। क्विक रिवीजन था ये, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसके अंदर मैंने आपको रिवाइज करवाए हुए हैं। सो एग्जाम में जाने से पहले इस लेक्चर को भी जरूर देखें एंड डेफिनेटली इससे भी आप मिनिमम टाइम में अपने ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज करने में काफी हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से। देखिए गाइस, आप सभी को पता है कि पेपर वन है और पेपर टू है। पेपर वन में 50 क्वेश्चन है, पेपर टू में 100 क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजिकली ये होता है कि जब हम किसी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी चीज को कंप्लीट करने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हमने इतना कर लिया है। तो पेपर वन क्योंकि छोटा है, 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर वन आप पहले अटेंड करें। उसका सिंपल सा रीजन ये कि पेपर टू जो है आपका, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर बड़ा होता है, 120 मिनट का टाइम होता है इसमें। तो इसलिए पेपर टू को आपको बाद में अटेंड करना चाहिए, पेपर वन को आपको पहले अटेंड करना है। छोटा पेपर है, जल्दी खत्म हो जाएगा 60 मिनट के अंदर अंदर, तो इसलिए आपको पेपर वन पहले अटेंड करना है। अब इसके अलावा एक चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपको नहीं आता, इसका आंसर आपको नहीं पता, तो गाइस अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप इसका आंसर कर भी नहीं सकते। बाद में भी क्या ही कर लोगे, जब अगर अभी आपको आंसर नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन का तो बाद में भी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब मैं इस तरह के क्वेश्चन की बात करूं जो थ्योरेटिकल है, और न्यूमेरिकल है तो बाद में हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लो, कुछ याद आ जाए फॉर्मूला। बट ऐसे में जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसको क्लिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, मतलब उसका आंसर कर दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो उस क्वेश्चन को छोड़ने से बेहतर है कि उस पर किसी भी चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। किसी एक सिंगल क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम लिमिट है, 3 घंटे का एग्जाम है, इस 3 घंटे में दोनों पेपर आपको अटेंड करने हैं। तो इस वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई क्वेश्चन आता है तो करना है, नहीं आता है तो उस पर टिक कर दो, किसी भी चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन पे टिक मार दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये अगर आप ध्यान में रख करके पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपका 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसको 150 के 150 क्वेश्चन आते हो। ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता होगा, तो उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, उस पर टिक करना, आगे बढ़ जाओ, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है और वही आपको पास करवाएंगे। ऐसा ही होता है हमेशा हर बार कि 150 में से 150 क्वेश्चन में तक अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो बहुत सही चांस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं जिनको आप कर सकते हो उनको आपको टाइम देना है, जो आपको नहीं आते हैं उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली न्यूमेरिकल पोर्शन, अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, अगर हम बात करें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, या कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप ट्राई करो। ट्राई करना है, ये नहीं बिल्कुल देखते ही छोड़ दो, ट्राई करो, हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सो आगे बढ़ जाओ। ये नहीं उसी क्वेश्चन में ही 5-10 मिनट लगा दिए तो ये फिर बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आरसी का। तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि आरसी कई बार क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं पूरा आरसी, उसके बाद आंसर करना चालू करते हैं। अगर आरसी छोटा है, 2 पैराग्राफ है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, 2 पैराग्राफ है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। अगर 3-4 पैराग्राफ गिवन है, 4 पैराग्राफ के आसपास गिवन है, तो फिर ऐसे में आपको पूरा जो पैराग्राफ वो पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आरसी के क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अगर पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली पहले वाले पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आपको सेकंड पैरा में मिल जाएगा। मतलब ऐसा होता है जनरली, 90% केस में ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही ऐसा होता है, बट 90% केस में ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद वाले पैराग्राफ में। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं, बट ये जरूरी नहीं है। 90% बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। 10% केस में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में मिले, ऐसा भी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आरसी की थीम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थीम बताइए, थीम क्या होनी चाहिए इसकी, या टॉपिक क्या होना चाहिए,
तो ऐसे में आप पैराग्राफ का जो आपका गिवन है आरसी, उसकी फर्स्ट एक दो लाइनें और लास्ट की एक दो लाइनें पढ़ेंगे, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी थीम क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा थीम ढूंढने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी मैंने आरसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको टफ लगता है आरसी तो कोई बात नहीं, उस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने 5 के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए विद इन मिनिमम टाइम। तो आरसी वाली वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, मेक श्योर आप इस वीडियो को भी देखें। इसके अलावा गाइस देखिए, पेपर 1 आपका अगर हो जाएगा, देन आपको स्टार्ट करना है पेपर 2। अब आपको लगेगा पेपर 2 कहां से स्टार्ट होगा, तो जो अगर आप पहली बार पेपर अटेंड करने जा रहे हो, तो ऐसे में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपकी इस स्क्रीन पे इस तरीके से टैब बना होता है, ऊपर आप देखेंगे। तो जैसे पेपर 1 खत्म होगा, ऑटोमेटिकली पेपर 2 ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चाहो तो डायरेक्टली पेपर 2 आप ओपन कर सकते हो ऊपर से। ऊपर ही टैब गिवन होता है, तो आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो पेपर 1 खुल जाएगा, पेपर 2 पे क्लिक करेंगे तो पेपर 2 खुल जाएगा। लेकिन गाइस बाय डिफॉल्ट पेपर 1 ही खुलता है, उसके बाद ही आपका पेपर 2 खुलेगा, बाय डिफॉल्ट बता रहा हूँ मैं ये। तो पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट वाला होता है, इसलिए आपको इसमें कोई इतना खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वही पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर आपने स्टडी अच्छे से करी, रिवीजन करा है अच्छे से, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव भी रहना है। देखो गाइस, अब इस टाइम में आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आज 21 अगस्त है, तो ऐसे में या तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर रखा होगा, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर काफ़ी अच्छे से आपने स्टडी नहीं करी होगी तो फिर टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करी है तो फिर चांसेस है कि हो जाए, चांसेस है कि ना भी हो। तो ऐसे आप ट्राई कर लो, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए अपने माइंड पर ज़्यादा लोड मत लेना, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना कि क्या पता नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। अगर एग्जाम है तो देख के आओ, बस बात खत्म। बाकी जो है उसकी बात की बात छोड़ दो। तो ये है, बाकी पॉजिटिव रहिए। एग्ज़ाम को कंट्रोल वे में देना है, थोड़ा रिलैक्स माइंड से देना है, ज़्यादा अपने माइंड पे लोड नहीं रखना, ठीक है। इसके अलावा अभी तो अगस्त का एक महीना चल रहा है, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी के आसपास ही होगा। जनवरी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में जाके होगा, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपके पास अप्रोक्स 6 मंथ का टाइम है। तो ऐसे में आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। इधर उधर की चीजें मत पढ़ो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उन चीजों पर फोकस करिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो, सिंपली एग्जाम मैनेजर ऐप आपको इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं next video में. Till then, all the best for your exam. Thank you so much.